हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज आपका 12th इंग्लिश के 50 मोस्ट बच्चों बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपके लिए गेस्ट प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं और समझते चलेंगे बच्चों। और यहाँ पर जो है आपका रिवीजन होने वाला है, क्योंकि आपका जो है पूरा इंग्लिश मैंने खत्म करवा दिया है और एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको खत्म करवा दिया है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ डैश बच्चों। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी वह किस पद पर बच्चों रह चुके हैं? गवर्नर के रूप में कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं बच्चों? तो वह बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। और बाद में जाके बच्चों वह 1967 में क्या बनते हैं? तो प्रेसिडेंट बनते हैं बच्चों, राष्ट्रपति बनते हैं भारत के। ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डैश बच्चों। तो मनुष्य का जो जीवन है बच्चों, यह मृत्यु से सुंदर नहीं हो सकता है, ऐसा बच्चों कहते हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा हमारे डब्ल्यू एच ऑडेन जी कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ, यानी कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन वह मृत्यु से बेहतर नहीं है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि बच्चों सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार जो है किस सभ्यता का बच्चों बेस है? याद रखिएगा किस सभ्यता का बेस है? तो याद रखिएगा यह हमारे इंडियंस का आधार है। इंडियंस का ही आधार है क्या? तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बच्चों, क्योंकि हम लोग गांधी जी की राष्ट्र भारत से आते हैं, जहां पर गांधी जी रह चुके हैं बच्चों। और उससे भी पहले हमारे कई लोग रह चुके हैं जिनका मानना था सदा जीवन उच्च विचार। ए मैरिज प्रपोजल लीजिए डैश बच्चों। ए मैरिज प्रपोजल जो कि एंटोन चेखव जी द्वारा रचित है, और यह एक प्रकार का बच्चों कॉमेडी है। इसमें बच्चों 3 लोग होते हैं। एक होता है बच्चों लोमोब, याद रखिएगा, एक होता है लोमोब, एक होती है बच्चों नटालिया, और एक होता है बच्चों नटालिया का ही पिता होता है, जिसका नाम होता है चुबुको बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नटालिया आर क्वेरलिंग। यहाँ पर क्या है बच्चों कि नटालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्समिरोन। नटालिया यहाँ पर लोमोब, और कौन था जो जो बच्चों ऑक्समिरोन के लिए लड़ रहे थे? ऑक्समिरोन के मालिकाना हक के लिए लड़ रहे होते हैं बच्चों, तो लोमोब और नटालिया। याद रखिए बच्चों, नटालिया का उम्र कितना था? तो 25 साल। और लोमोब का उम्र पूछ लिया जाए बच्चों तो वह था 35 साल। कितना? 35 साल बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि होपिंग टू सीज नो टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम बच्चों। होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, तो यह जो लाइन है बच्चों, यह लिया गया है हमारे वाल्ट विथमैन जी द्वारा लिखा गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में, जिसमें कवि जो है बताते हैं कि मैं अपने में ही गीत गाता हूँ। और बच्चों वह अपने आप को 37 साल का भी बताते हैं, बोलते हैं कि मैं 37 साल का हूँ और बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ। डैश इज ए क्या है बच्चों? डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। कौन जो है बच्चों मास्टर ऑफ क्रिमिनल है? तो यहाँ पर मैकेविटी को बच्चों बताया गया है। मैकेविटी जो है उसे ही मास्टर ऑफ क्रिमिनल का उपाधि दिया गया है बच्चों, और नेपोलियन ऑफ द क्राइम का भी उपाधि दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश बच्चों। तो नानू काका जो कि बच्चों दिल्ली आए हुए थे, उनके पास बच्चों 3rd क्लास का टिकट होता है। याद रखिए 3rd क्लास का टिकट होता है, लेकिन वह बैठ कर आते हैं 2nd क्लास के टिकट कैरियर में, 2nd क्लास वाले ट्रेन में बैठ कर आते हैं बच्चों, क्योंकि वह जो है टीटी को मतलब कुछ बहला फुसलाकर वह उस प्रकार से आते हैं। एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम क्या है बच्चों? एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई, यानी कि बच्चों जो पक्षियां जो है वह चहचहा रही है, इस प्रकार से जो है किस चैप्टर में आया है? तो यह आया है ऑड टू ऑटम चैप्टर में। ऑड टू ऑटम चैप्टर में आया है, याद रखिए, जिसमें फलों से लदने की बात करता है ऑटम और सूरज मिलकर बच्चों। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो महात्मा गांधी जी ही थे बच्चों, जिन्होंने हमें नकल करने से रोका था। किसका नकल बच्चों? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। याद रखिएगा पश्चिमी सभ्यता का बच्चों। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज डैश ऑफ क्राइम। मैकेविटी को बच्चों नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा गया है। याद रखिएगा। और उसे यह भी कहा गया है कि उसे स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस तक भी नहीं ढूंढ पाई है। देखिए कि हु रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट बच्चों। यहाँ पर क्या कहा गया है कि न्याय का जो बैंक है,
न्याय का जो बैंक है वह एक प्रकार से बैंकरप्ट हो चुका है, यानी कि दिवालिया हो चुका है। किसके लिए कहा गया है बच्चों? तो यह निग्रोज के लिए कहा गया है। निग्रो जाति के वहाँ पर जो लोग थे वह काले जाति के लोग होते हैं बच्चों, उन्हीं के बारे में या उन्हीं के संदर्भ में यह बोला गया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द, बेंजी के पिताजी का नाम था बच्चों जॉनसन। बेंजी के पिताजी का नाम क्या था बच्चों? जॉनसन। और बेंजी क्या उम्र कितना था बच्चों? तो याद रखिएगा कि जब वो 14 साल का था तब वह अपने स्कूल को छोड़ देता है और वह मुर्गियों को बिजनेस में चला जाता है, और शुरू शुरू में वह 10 से 12 मुर्गियों को रखता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि डोरथी एल्सियस वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम, क्या है बच्चों? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन। कौन जो है बच्चों फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने बच्चों ग्रेजुएशन किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से? डोरथी एल्सियर जी ने बच्चों कब किया था? तो 1915 में। कब किया था बच्चों? याद रखिएगा, तो 1915 में किया था। याद रखिएगा किसने? तो डोरथी एल्सियर जी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, किसे बच्चों दुनिया की खिड़की कहा जाता है? किस भाषा को? तो बच्चों इंग्लिश को कहा जाता है दुनिया की खिड़की। किसे कहा जाता है बच्चों? तो इंग्लिश को कहा जाता है। हु रोट पायर्स ऑफ प्लेमैन, क्या है बच्चों? हु रोट पायर्स द प्लोमैन, तो इसके लिखने वाले कौन है बच्चों पायर्स ऑफ प्लोमैन के? तो वह है लैंगलैंड। कौन है बच्चों? याद रखिएगा विलियम लैंगलैंड इनका पूरा नाम है बच्चों। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन कि डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, किसके बच्चों बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? यानी कि मातृभाषा जो होता है बोलने वालों की सबसे ज्यादा संख्या किसकी है बच्चों? तो चाइनीज जो है, चाइनीज बोलने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा हो जाएगी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी जो है बच्चों वह 14 साल का था तब वह अपने स्कूल को छोड़ देता है, और बाद में बच्चों वह मुर्गियों का बिजनेस करता है जिसमें वह खूब पैसे कमाता है बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द लाइन ओ हाउ फीबल्स इज ए मैंस पावर अ कवर इन द पोयम, ए कवर इन द पोयम बच्चों जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मनुष्य की जो शक्ति है वह कमजोर है, बड़ा ही कमजोर है। यह जॉन डन जी कहते हैं बच्चों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में। एंड द नाइटेंगल इज डम्ब इज फ्रॉम बच्चों, यहाँ पर नाइटेंगल जो है, जो बुलबुल जो है चिड़िया बच्चों एक प्रकार से क्या हो गई है? तो वह डम्ब हो गई है, वह चुप हो गई है। और यहीं पर बताया जाता है कि एंड एंजल विल नॉट कम, यानी कि भगवान के दूत भी नहीं आने वाले हैं बच्चों। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में यह जो लाइन आया है याद रखिएगा। और देखिए कि जॉन किट्स इज फ्रॉम, जॉन किट्स जो है बच्चों वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो जॉन किट्स जो है वह ब्रिटेन के रहने वाले। कहाँ के बच्चों? तो वह ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और यह बच्चों रोमांटिक कवि के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिए किस कवि के नाम से? तो रोमांटिक कवि के नाम से जाने जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। और देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाल्टर डेलामियर न्यू ए डैश हु इज डेड नाउ, हु इज डेड नाउ। तो वाल्टर डेलामियर जी जो है बच्चों एक ग्रेवयार्ड के पास जाकर बैठे हुए होते हैं, ग्रेवयार्ड के पास, और वहां पर जो है वह मतलब बता रहे होते हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे होते हैं कि यह जो महिला थी वह सबसे खूबसूरत थी। यह लेडी के बारे में बात कर रहे होते हैं, याद रखिएगा वेस्टर्न लेडी के बारे में, जो कि पश्चिम के बच्चों सबसे खूबसूरत महिला थी, और वह बच्चों अब मर चुकी थी, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रूपर्ट ब्रूक रेपुटेशन एज ए पोइट रेस्ट ऑन डैश वार सोनेट, डैश वार सोनेट। तो यहाँ पर बच्चों कितने सोनेट हो जाएंगे? तो याद रखिएगा युद्ध के जो है वार सोनेट्स यहाँ पर बोला जाए तो 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों? तो कुल 5 युद्ध सोनेट लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक ने बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि What did सेबे अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। यहाँ पर जो सेबे था बच्चों, सेबे था तो वह कद्दुओं में से जो स्मेल आती थी, वो दुर्गंध आती थी, उसे कैसे दूर करता था? तो वह करता था टी लीव्स से, चाय पत्ती जो होता है बच्चों, चाय पत्ती से ही उसको मतलब उसमें लगा देता था, चाय पत्ती जो होता है उसमें लगा देता था, ताकि जो है उसका जो दुर्गंध आता है वह ना आए, स्मेल नहीं आए बच्चों। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि नटालिया एंड डैश आर क्वेलिंग फॉर ऑक्समिरोन, नटालिया और कौन ऑक्समिरोन के लिए लड़ रहे होते हैं? तो लोमोब, नटालिया और बच्चों लोमोब जो है वह ऑक्समिरोन के लिए लड़ रहे थे। हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज बच्चों, एलिजाबेथन एज के बच्चों
सबसे महान ड्रामेटिस्ट किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है बच्चों विलियम शेक्सपियर को। किसे माना जाता है बच्चों, तो सबसे महान नाटककार जो है यह माना जाता है विलियम शेक्सपियर को, बच्चों याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि इन यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंग्लिश इज स्पोकन एज ए डैश, यानी कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में बच्चों इंग्लिश को किस रूप में बच्चों इस्तेमाल किया जाता है, किस रूप में बोला जाता है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज के रूप में, मातृभाषा के रूप में बच्चों बोलते हैं। यहाँ के जो लोग हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मातृभाषा के रूप में इंग्लिश को बच्चों बोलते हैं। जैसे हम लोग, हमारा मातृभाषा क्या है बच्चों, हिंदी है, उसी प्रकार से उनका इंग्लिश है। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, इंग्लिश जो है वह कहाँ से बच्चों डेवलप्ड हुआ है, तो याद रखिएगा वह एंग्लो सेक्शन से हुआ है, एंग्लो सेक्शंस और जूट्स, ये भी याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा का जो विकास है बच्चों यह एंग्लो सेक्शन से हुआ है। और देखिए कि नानू काका स्टील वॉर, नानू काका जो है, नानू काका क्या पहने हुए थे उस दिन बच्चों, तो वह पहने थे जोधपुर कोट। क्या बच्चों, तो ये जोधपुर कोट याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव इडरली पीपल एन, तो जो यहाँ पर जो है बच्चों इंग्लिश गवर्नमेंट है, यानी कि इंग्लैंड के जो बच्चों गवर्नमेंट थे वह बुजुर्गों को क्या देते थे, तो वह देते थे पेंशन बच्चों। क्या देते थे, तो पेंशन देते थे, ना कि लोन और ना ही सैलरी बच्चों। डोरथी एल्सियर्स पब्लिश्ड एन ऑथेंटिक वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ, डोरथी एल्सियर्स पब्लिश्ड क्या है बच्चों, एन ऑथेंटिक वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ, तो डोरथी एल्सियर्स ने बच्चों कि यहाँ पर पूछा जाए कि डोरथी एल्सियर्स ने डेविन कॉमेडी, याद रखिएगा दांते की जो है बच्चों डेविन कॉमेडी के इन्फेरो भाग में अनुवाद किया था। किसमें बच्चों, तो इन्फेर्नो जो होता है उसी में वह अनुवाद किए थे। और देखिए द लाइन एंड द गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई इज फ्रॉम, बच्चों यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है हमारे ऑड टू ऑटम चैप्टर से, ऑड टू ऑटम चैप्टर से लिया गया है, याद रखिएगा। देखिए कि इट वाज सेड दैट सन नेवर सेट्स इन द डैश एम्पायर्स बच्चों, तो कहाँ के लिए कहा जाता है कि वहाँ सूरज जो है वह कभी भी डूबता नहीं है, यानी कि सूर्य अस्त नहीं होता है। तो वह ब्रिटिश के लिए बच्चों कहा जाता है, कहाँ के लिए, ब्रिटिश के लिए कहा जाता है, याद रखिएगा ब्रिटिशर्स कहते हैं। अबाउट डैश ईयर एगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, कितने साल पहले बच्चों, कितने साल पहले जो लैटिन जो भाषा है उसको वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था, तो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था बच्चों 800 साल पहले, याद रखिएगा 800 साल पहले। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हु रोट लिप्स ऑफ ग्रास बच्चों, लिप्स ऑफ ग्रास को लिखने वाले कौन है, तो हमारे वाल्ट विथमैन जी है, वाल्ट विथमैन जी है बच्चों, याद रखिएगा। वो भी जो है वह बड़ा ही अच्छा व्यक्ति थे, देखा जाए तो वह खुद में ही बच्चों गाना गाते हैं। किसमें बच्चों, वह खुद में ही गाना गाते हैं और खुद को ही वह सुनाते थे और खुद में ही बच्चों वह गुनगुनाते रहते थे, याद रखिएगा। खुद में ही बच्चों वह क्या करते रहते थे, तो वह खुद में ही बच्चों वह गुनगुनाते रहते थे। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है कि द क्या है बच्चों, द आर्टिस्ट इज, द आर्टिस्ट जो है बच्चों क्या है, क्या यह ऐसे है बच्चों, या पोयम है, या फिर यह शॉर्ट स्टोरी है, या फिर वन एक्ट प्ले है, तो यह एक प्रकार का बच्चों शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट जो है यह शॉर्ट स्टोरी है, जिसे लिखा है किसने बच्चों, तो सिग्गा नोया ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों, तो सिग्गा नोया ने लिखा है। इसका स्पेलिंग आपको याद रखिएगा, सिग्गा NAOYA, सिग्गा नोया, जो कि बच्चों जैपनीज राइटर था, ये भी याद रखिए। एंटोन चेखोव बिगेन हिज करियर बाय डैश राइटिंग, तो एंटोन चेखोव जी ने बच्चों अपने करियर की शुरुआत किए थे किस प्रकार से, तो कॉमिक स्केच को लिखकर, जिसे हम लोग बच्चों हास्य लेख भी कहते हैं, हास्य लेख। जॉन डन इज ए डैश पोइट, तो जॉन डन जी जो है बच्चों जॉन डन जी बच्चों यहाँ पर मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाने जाते हैं। और रूपर्ट ब्रूक जो है बच्चों यहाँ पर वह माने जाते हैं कैसे कवि, तो वह माने जाते हैं वार पोइट। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नानू काका, यहाँ पर बच्चों नानू काका होगा, नानू काका हैड टाइड ए ह्यूज डैश राउंड द नरेटर्स हेड, यानी कि लेखक जो है नरेटर्स उनके
माथे पर क्या पहनाते हैं बच्चों? तो ऑरेंज टर्बन को पहनाते हैं नानू काका। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर शुड बी। किसी भी बच्चों लीडर के अंदर, किसी भी नेता के अंदर कौन सा मेन क्वालिटी होना चाहिए बच्चों, यानी कि मुख्य गुण क्या होना चाहिए? क्या वह सेल्फिशनेस होना चाहिए, सेल्फिशनेस होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, डिसऑनेस्टी होना चाहिए बच्चों, या फिर कम्युनलिज्म होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चों? तो वह होना चाहिए सेल्फलेसनेस, यानी कि बच्चों निस्वार्थता होना चाहिए। निस्वार्थ नेता हो तभी बच्चों देश का जो है वह विकास हो पाता है। निस्वार्थ होना चाहिए बच्चों। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश सेवर्स टू सेव फायर फ्रॉम द फायर फ्रॉम द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवन बच्चों। यह कहाँ से लाइन को लिया गया है? तो जैसे ही आप सेव से देखे, फायर देखे, सीन देखे, आप लोग आराम से के एन दारू वाला लगा सकते हैं, के एन दारू वाला बच्चों। उन्होंने बताया है कि आग जो है वह भूल जाता है, कितने को जलाना जो है वह भूल जाता है। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि द स्नेक ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, यानी कि सांप जो है वह पूरी तरीके से पानी को पी लेता है और फिर पीने के बाद अपने सिर को ऊपर उठाता है, जैसे वह जो है मतलब पानी पी लिया होता है। और किस प्रकार से उठाता है बच्चों? तो ड्रीमली उठाता है, जैसे वह सपने में हो बच्चों, जैसे कि वह सपने में हो उस प्रकार से वह अपने सिर को ऊपर उठाता है। और देखिए कि वाल्ट विथमैन वाज ए डैश ड्यूरिंग द सिविल वार। वाल्ट विथमैन जी जो है वह सिविल वार यानी कि बच्चों गृह युद्ध के दौरान क्या थे? क्या वह सोल्जर थे, ड्राइवर थे, या फिर वॉलंटियर नर्स थे, या फिर बच्चों कांस्टेबल थे? तो वह थे बच्चों वॉलंटियर नर्स। क्या थे बच्चों? तो वॉलंटियर नर्स के रूप में भी वह काम कर चुके हैं। देखिए कमला दास रिमेम्बर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर बच्चों। तो कमला दास जी जो है वह अपने खुशी के दिन याद करती है, कहाँ के बच्चों? तो जब वह अपने दादी के घर थी, वही के बातों को, उसी दिनों को बच्चों वह याद करते कि जब वह अपने दादी के घर जो है अपने टाइम को स्पेंड की हुई थी। द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इज सेड बाय। तो हमारा जो अतीत है वह मरा नहीं है, वह बच्चों स्थिर भी नहीं है। याद रखिएगा, ना वह मरा है ना ही वह स्थिर है, बल्कि वह जीवित है और वह गतिशील है। बल्कि वह क्या है? जीवित है और गतिशील है। इसे कहने वाले थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बच्चों, जो कि 3rd प्रेसिडेंट थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ए डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ हर प्रेगनेंसी। तो सिलहेटी वुमेन जो है वह अपने प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों अपने माता जी के घर जाती थी। और देखिए कि हिज ब्रोकन एवरी लॉज इज फ्रॉम, कौन है जो मनुष्य के पूरे कानून को तोड़ देता है बच्चों? तो वह हो जाएगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में जो मैकेविटी था वही जो है मनुष्य के पूरे नियम कायदों को वह तोड़ कर रखता था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन बच्चों। तो मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर जो है यह नस्लीय भेदभाव को वह नापसंद करते थे। किसे बच्चों? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हु रोट द क्या है बच्चों? हु रोट चेरी ऑर्चर्ड। क्या है बच्चों? हु रोट चेरी ऑर्चर्ड। इसके लेखक कौन है? जल्दी से बता दीजिए। चेरी ऑर्चर्ड के यहाँ पर लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का बच्चों प्रसिद्ध नाटक है। यह जो है एक प्रकार का प्रसिद्ध नाटक जिसके लेखक है हमारे बच्चों एंटोन चेखव जी। कौन है बच्चों? तो एंटोन चेखव जी। डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। कौन जो है बच्चों यह अध्यात्म जो है बच्चों या भौतिकवाद की तुलना में बच्चों अध्यात्म को ज्यादा पसंद करते थे। भौतिक मेटेरियलिज्म से ज्यादा वह स्पिरिचुअलिज्म को चाहते थे। कौन बच्चों? तो वह थे हमारे महात्मा गांधी जी। वह कौन थे बच्चों? तो हमारे महात्मा गांधी थे बच्चों, याद रखिएगा। और हमारे यहाँ पर 50 प्रश्न जो है बच्चों वह समाप्त हो चुके हैं। और जल्दी से बताइए कि इस 50 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। और बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको इस प्रकार से वीडियो मिलते रहे बच्चों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों कमेंट में जरूर बताइए कितना सही हुआ।